ठीक है। अच्छा, आपको कोई सवाल है वचन से रिलेटेड? कुछ पूछना आपको आज के वचन से? कोई पॉइंट पूछना है कोई? तीसरी जी। पहर कौन सा समय हुआ ब्रदर? क्या है? तीसरी जो वचन में लिखा हुआ है प्रार्थना करने जा रहा था ये मुन्ना पतरस, हाँ। वो कौन से समय में कितने बजते होंगे तीसरी पहर का मतलब? देखो सिस्टर, पता है क्या है? 4 पहर होते हैं दिन के, 4 पहर होते हैं रात के, ठीक है? तो ये पहर, जैसे कि पहला पहर, दूसरा, मेरे को रात का पता है। रात को 12 बजे से लेकर के नहीं, 1 मिनट रुको, मैंने है ना लिख रखा उसके बारे में, मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, तो 3 बजे की प्रार्थना के बारे में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो उसमें मैंने पहर लिखे थे कि 4 पहर किस रीति से काम करते हैं। दिन के अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं, ठीक है? यीशु मसीह 3 बजे की प्रार्थना करता था ना, आपको पता होगा 3 बजे जब वो प्रार्थना करता था, तो 3 बजे की प्रार्थना में देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर हम ध्यान दें तो देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? जी ब्रदर। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये लिखा है यहाँ पे कि अगर हम ध्यान दें तो पूरी रात को 4 पहरों में बाँटा गया है। पहला पहर होता है शाम के 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है? शाम का जो 6 बजते हैं ना, शाम के टाइम, और 9 बजे तक एक पहर। दूसरा पहर होता है 9 बजे से रात के 12 बजे तक। तीसरा पहर होता है 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक, वो तीसरा पहर होता है। सुबह के 12 बजे, रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है चौथा पहर, ठीक है? ये रात के पहर लिखे थे, दिन के भी लिखे थे, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरी प्रार्थना 3 बजे की थी, तो मैंने शाम के नहीं लिखे। इस रीति से दिन भी 4 पहरों में बटा हुआ है। जैसे ये रात के पहर है ना, ऐसे ही इसी तरीके से समय 4 पहरों में सुबह का भी होता है। तो ये जो यहाँ पे गए हैं, कौन सा पहर था ये? तीसरा पहर है शायद। तीसरा पहर में गए थे। हाँ, इन्होंने जो बोला है वो तीसरा पहर है, ठीक है? वो भी मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ये पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अब तीसरा पहर यही है, 12 बजे से लेकर 12 के बजे से 12 बजे से 3 बजे के बीच में, ठीक है? तो प्रभु आपको आशीष करे। और कुछ पूछना है किसी को? तो प्रार्थना का बेस्ट पहर कौन सा है ब्रदर? क्या? प्रार्थना करने का बेस्ट पहर मतलब कौन सा पहर अच्छा रहता है? देखो सिस्टर, पता है क्या बात है? वैसे तो समय प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखता है, सब समय समान होते हैं। लेकिन ऐसा समय जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सब कोई फ़ोन करने वाला ना हो, कोई आपको आवाज़ देने वाला ना हो कि भई हाँ, बेटा इधर आइयो, बहन इधर आइयो, ये खाना जल गया है। ये इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन अगर किसी भी समय आपके साथ, आप अकेलेपन में, जिस समय पर आप अकेले हो जाते हैं। देखो यीशु मसीह है ना, भीड़ में प्रार्थना नहीं करता था। यीशु मसीह हमेशा एकांत में जाकर के प्रार्थना करता था। चेले वहां पे सो रहे हैं नीचे, और यीशु मसीह पहाड़ी पर ऊपर चढ़ जाता था। गत्समनी के बाग में जाकर के प्रार्थना करता था। जब वो दिखाना चाहता था ना कि प्रार्थना कैसे करनी है और मैं क्या मांग रहा हूं परमेश्वर से, तो अपने चेलों को भी, जो उसके खास चेले थे, उनको साथ में लेके चलता था। लेकिन वो यीशु मसीह को देख करके कई बार है ना, अगर पति अगर प्रार्थना करने वाला है, तो पत्नी पता है क्या सोचती है? अरे मेरा पति कर रहा, मुझे क्या दिक्कत है? जब तक ये जिंदा है तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पत्नी प्रार्थना करती ही नहीं है। ऐसे ही ये चेलों ने सोचा कि जब तक हमारे साथ यस्सु है, जब तक ये है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा राजा, हमारा रक्षक, हमारा सब कुछ मुहैया करवाने वाला ये है। तो इसीलिए प्रार्थना करने का, पहली बात तो कोई समय नहीं होता है, आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना एक जीवन शैली होती है। दूसरी बात, जिस टाइम पे आप अकेले होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी समय, आप रात के समय या सुबह के समय या रात को सबके सोने के बाद, मेरे लिए सबसे बेस्ट समय है जब सारे सो जाते हैं ना, 11 बजे, 12 बजे, 12 बजे के बाद मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मैं आपकी ये मीटिंग खत्म होने के बाद पूरे कमरे में, मैं खाली कर दिया है यहाँ पे, पूरे कमरे में मैं चल चल के प्रार्थना करता हूँ, ठीक है? ये मेरा तरीका है प्रार्थना करने का। ना ही मुझे बाहर से कोई आवाज लगा सकता, ना मेरे घर के सारे सो जाते, बच्चे सब के सब दूसरे कमरे में, और कोई भी मुझे मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकता उस टाइम पे। आपके लिए क्या समय सही है, आप वो देख लीजिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ, मतलब कि भाई परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो जाएगा उस समय पे प्रार्थना करूंगा तो, ठीक है? पर वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हर समय आपके साथ है। हालेलुया! वो आपके हृदय में, जिस समय आप उसको पुकारोगे उसी समय वो आपकी सुन लेगा। और किसी को कुछ पूछना है?
थैंक यू ब्रदर। ओके ओके। और किसी को कुछ पूछना है? पूछा करो मेरे भाइयों, पूछा करो। मैं ये नहीं कहता कि भाई मतलब कि आप जो आता नहीं है आपको वही पूछे, जो आपको आता है वो भी पूछिए, जो आपको समझ में आ गया वो भी पूछने की कोशिश करिए। हाँ भैया, जय मसीह। हाँ जी, जय मसीह की। हाँ, वे कहते हैं जो उसका दाहिना हाथ पकड़ के हम्म उठा के खड़ा हम्म। किया, तो बावां भी उठा के खड़ा कर सकता है, दाहिना क्यों किया केवल? देखो दाहिना हमारा सज्जा हाथ होता है, ठीक है। सज्जा हाथ होता है, हम ज्यादातर काम अपने सज्जे हाथ से करते हैं। और सज्जा हाथ हमारा ताकतवर का, बल का, मजबूती का और बहुत सी चीजों में मतलब बल बल का जो चिन्ह होता है वो हमारा दाहिना हाथ होता है, ठीक है। और परमेश्वर भी कहता है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, ठीक है। तो वो दाहिना हाथ पकड़ करके जब हम चलते हैं तो सच में हमें एक मजबूती का एहसास होता है, ठीक है। मजबूती का एहसास होता है दाहिने हाथ से। ठीक मैं है। उल्टे हाथ से कुछ उठाता हूँ ना तो मेरे से उठता नहीं है, लेकिन जो मेरे दाहिने हाथ से मैं जो काम कर सकता हूँ ना वो मैं बाएं हाथ से नहीं कर सकता। और बोलते हैं ना ये मेरे बाएं हाथ का काम है, वो सबसे आसान काम होता है जो हम बाएं हाथ से करते हैं। है ना। जो सबसे आसान काम होता है उसको हम बाएं हाथ से करते हैं, और जो सबसे ताकतवर होता है उसको हम, जो ज्यादा कठोर होता है उसको हम दाएं हाथ से करते हैं, ठीक है। और कुछ? मास्टर जी, हाँ जी। एक सवाल है मेरा जो है आपके वचनों से थोड़ा हट के है, मतलब पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, कोई बात नहीं। मास्टर जी, जैसे कि क्रिश्चियन लोग जो होते हैं हाँ वो जैसे कि माँ मरियम का आराधना करते हैं ज्यादातर। देखेंगे हम बड़े बड़े चर्चों में जाएंगे ना, जहाँ हाँ पे क्रूस बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, मतलब बहुत बड़े, जैसे कि हमारे हाँ हाँ हाँ, समझता हूँ। बहुत सारे। तो वो क्रिश्चियन हो के मैंने देखा हूँ कि उन्हें उस जानकारी, उन्हें उस चीज बाइबल को उतना उन्हें जानकारी नहीं है, जैसे वो संसारिक जीवन जीते वो ऐसे जीते भी है हाँ अभी, लेकिन वो माँ मरियम का आराधना क्यों करते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज मेरे पास है ना, जो माता यरूशलेम को, माता मरियम को जो मानते हैं ना, उसी सिस्टर का फोन आया था आज मेरे पास में। और उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। और हम है ना चर्च में जाते हैं, और चर्च में जाते हैं हम माता यरूशलेम मतलब माता मरियम की आराधना करते हैं, हम वहाँ पे उस चर्च में जाते हैं। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मैंने उनको बताया कि हाँ हम भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। जैसे ही मैंने ये बोला कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो उसने थोड़ा सा चिढ़ करके बोला पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि हाँ मतलब ऐसे करके मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत। मैंने बोला कोई बात नहीं सिस्टर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो तुरंत मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसको जय मसीह की बोल करके काट दिया फोन। तो मुझे समझ में आ गया था कि उसको वो अपनी बातें सुनना पसंद नहीं था, कि वो उसके बारे में कुछ सुनना चाहें। देखो मेरे भाई, इस दुनिया में है ना हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग यहोवा, परमेश्वर यहोवा को उन्होंने किसी से सुन लिया और उस अपना ही व्यू लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, अपने अपनी मतलब विचारों को लेकर के एक एक लोगों का झुंड बना लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सारे उसके पीछे लग लिए। फिर किसी ने यीशु मसीह को खाली जीसस ओनली के नाम से यीशु मसीह को लिया, और सब कुछ बाइबल में देखा कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने पवित्र आत्मा को छोड़ दिया, उन्होंने बहुत सी चीजों को छोड़ दिया, और उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को पकड़ लिया, बस यही है, ठीक है। बिना परमेश्वर के पवित्र यीशु मसीह कुछ नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के भी यीशु कुछ नहीं है, तीनों एक है। अगर तीनों को अलग अलग करोगे तो तुम नाश हो जाओगे, ठीक है, कोई भी हो। अच्छा, माता यरूशलेम वो सोचते हैं कि भाई हाँ यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली तो माता मरियम है, तो सबसे महान तो माता मरियम हो गई। तो कुछ उनकी शिक्षा है, मैं नहीं सुनता हूं उनको, ना ही मैं जानता हूं उनके बारे में। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कुछ लोगों की विचारधारा बाइबल में से पढ़ते हैं, वो लोग कहीं और से नहीं करते, पढ़ते बाइबल में से ही हैं, लेकिन वो एक विचारधारा बना लेते हैं अपनी, और उस विचारधारा को लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। और सच बताऊं, मेरी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति ने आकर के, बाहर का कोई दिल्ली का पास्टर था, उसने 2 बार बपतिस्मा दे दिया कलीसिया को। पहले तो लोगों ने ले लिया था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, लेकिन जब उसने पूरी रात, किसी ने बुलाया था वो पास्टर और पूरी चर्च वहां पे थी, तो उसने ऐसा मोटिवेट कर दिया, ऐसा अपना मतलब सारा जादू दिखाया, ये वचन देखो, ये वचन देखो, ये वचन देखो, उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे दिया फिर,
ठीक है, कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। यीशु मसीह खुद कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना, महान आज्ञा में वो कहता है। लेकिन कुछ लोग अपने ही विचारधारा बना करके और अपना अपना ही एक संस्था, अपना ही एक मतलब एक लाइन बना लेते हैं और लोगों को कुछ बातें मोटिवेट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, जिसका छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे के दिमाग है ना खाली होता है, आप उस पर जो लिखोगे पूरी जिंदगी उसको वही याद रहेगा। अब जब मसीह में कोई नया व्यक्ति आता है, अगर वो किसी माता यरूशलेम वालों के हाथ में लग गया, ठीक है, उनको पता लग गया भाई यहाँ पे प्रार्थना होती है, तो वो चली गई वहां पे जाएगी, तो जो उसका खाली दिमाग है ना, वो जो चीज वहां पे लिखेंगे उसके, तो उस औरत के, उस भाई के, उस बहन के जीवन में वही बातें वो लिखी जाएंगी। अगर कोई यीशु मसीह वालों को पास चला गया तो उसके जीवन में वही बातें लिखी जाएंगी। हम शुरुआत से ही मतलब पेंटिकोस्टल उसमें आते हैं कि भी मतलब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर और पवित्र आत्मा के वरदानों पर, फलों पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हमारे अंदर बैप्टिज्म भी है, हम इंडिपेंडेंस है, ठीक है। मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ और उसी के अनुसार अपना सब कुछ। मेरा कोई ये भी नहीं, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई तू पेंटिकोस्टल है, तू बैप्टिस्ट है, तू यहोवा विटनेस में आता है, तू उसमें आता है, ठीक है। मैं अन्य भाषा में बात नहीं करता, जो पेंटिकोस्टल करते हैं मैं नहीं करता, और मेरी चर्च का कोई भी व्यक्ति नहीं करता, जिनसे मैंने सीखा उनमें से कोई नहीं बोलता है, ठीक है। लेकिन हम इंडिपेंडेंस है, प्रभु ने यीशु मसीह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाले हैं। उनका मतलब क्या होता है कि वो विचारधाराएं हैं, खाली दिमाग में कुछ भी भर दो वो वैसा ही चलने लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग है ना उस चीज के पीछे चल रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। लेकिन पता है क्या, हमारी शिक्षा बाइबल से रिलेटेड होनी चाहिए। जो चीजें बाइबल में लिखी है, बाइबल में जो परमेश्वर अगुवाई करता पवित्र आत्मा, वही चीज को हमें पकड़ना है। हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। हर व्यक्ति के विचार परफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ बातें मेरी भी होंगी जो किसी को पसंद नहीं आती होंगी, ठीक है। कुछ बातें मेरी भी होंगी जो किसी को पसंद नहीं आती होंगी, जिसकी वजह से वो लोग मुझे छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति सबके लिए अच्छा और सबके लिए बुरा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और है जो शायद ये सभी लोग जानना चाहेंगे जो है हाँ, ये सवाल, क्रिश्चियन और हम में क्या फर्क है? देखो देखो, हम है ना कोई और नहीं, हम क्रिश्चियन ही हैं, ठीक है। हम अन्य जाति में आते हैं, अन्य जाति में आते हैं, और अन्य जाति पौलुस को जानते हो आप? पौलुस का नाम सुना होगा हमने। तो पौलुस है हमारे लिए, जिसने हमारे लिए उद्धार को खोल के रखा सारी चीजों में, हमारे सब हमको आगे करने वाला पौलुस है, ठीक है। बाकी यीशु मसीह और उद्धार और सारी बातें यहूदियों के लिए हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ना कि भाई मतलब अपनी रोटियां कुत्तों के सामने मत डालो, और उस औरत ने बोला था कि प्रभु कुत्ते हैं ना, कुत्ते भी अपने मालिक की जूठन को खा करके अपना पेट भर लेते हैं। तो वो अन्य जाति के हिसाब से था, वो बात अन्य जातियों के लिए थी, हमारे लिए वो बात थी, ठीक है। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, और हम अन्य जाति में आते हैं तो हम क्रिश्चियन ही, हम ही क्रिश्चियन हैं। हम ना तो यहूदी हैं, ना ना यरूशलेम वाले हैं, ना माता यरूशलेम वाले, ना यहोवा विटनेस वाले, इस तरीके से। हेलो, जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर जय जी, आपने जय इतना अच्छे मसीह से की। गाइड किया और शायद सभी लोग को ओके सुनने में ये अच्छा भी लगा जो है। ओके ओके, और भी डिटेल है, और भी डिटेल है, मैं निकाल करके हाँ ग्रुप में से। एक्चुअली में जो है मतलब इस विषय में थोड़ा हमें पता नहीं था, आपने ही बताया था, लेकिन मैंने कहा ये बात ओपन करूंगा तो शायद सभी लोग जो जिन्हें नहीं पता रहेगा शायद उन्हें मालूम पड़ेगा कि जैसे कि, क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं ना कि पास्टर जी के लोग डायरेक्ट कहते हैं अरे ये तो क्रिश्चियन हो गया, हाँ, है क्रिश्चियन ना, का मतलब इसलिए होता है मसीह फॉलोवर। क्रिश्चियन का मतलब होता है, क्रिश्चियन का मतलब क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, ठीक है। क्रिश्चियन का अर्थ होता है यीशु मसीह का फॉलोवर, जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, क्राइस्ट फॉलोवर। मतलब क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर। क्राइस्ट कौन है? मसीह, यीशु मसीह, उसको फॉलो करने वाला क्रिश्चियन है, बस। ये कोई धर्म या कोई कोई पंथ या कोई ऐसा कुछ नहीं है इसकी वजह से मतलब हम अपने आप को ये सोचे कि भी हमने धर्म बदल लिया, ठीक है। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है इस हिसाब से, क्योंकि वो क्राइस्ट फॉलोवर हैं सारे के सारे। हाँ, यहूदी धर्म है, यहूदी लोग हैं जो उनकी मान्यता, वो यहूदी धर्म है, हम मसीह हैं। विजय जी प्लीज माइक बंद करके रखिए, बड़ा शोर हो रहा है आपके माइक से, ठीक है जी। पास्टर जी आपने बहुत अच्छी बात बताई जो है, और ये चीजें क्या है ना कि लोगों को अंदर थोड़ा सा मतलब
एक विषय रहता है कि जो कि यार हमें डायरेक्ट अगर हम पूछते तो लोग हमें जवाब देते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, हाँ, है ना। आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन के बारे में और हम में और क्रिश्चियन में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये हमें शायद सबको पता होनी चाहिए हम्म। कि हम कौन से क्रिश्चियन हैं और हम किसके पीछे हैं। हम्म। हम्म, क्रिश्चियन का अर्थ ही होता है क्राइस्ट फॉलोवर, तो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन कहलाए, ठीक है। और अंताकिया के अंदर पौलुस के मतलब वहां पे पहली बार क्रिश्चियन कहलाए गए थे, ठीक है। सारे मसीह लोग वहां पे क्रिश्चियन कहलाए। तो ये थोड़ा सा है ना, हमें शिक्षा होनी चाहिए इस चीज के बारे में। देखो, सवाल पूछना आसान होता है, लेकिन क्योंकि पूछने वाले के दिमाग बहुत सारे होते हैं और जवाब देने वाले का दिमाग एक होता है, तो कई बार है ना, ऐसा होता है कि कुछ जवाब निकालने में दिमाग में से या फिर प्रभु से प्रार्थना, मतलब पवित्र आत्मा जब देता है तो तभी जाकर के होता है ये सब कुछ, लेकिन खुद अपनी बुद्धि से मैं सारे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। प्रभु का आत्मा बात करता है क्या सारी बातों में, याद दिलाता है। ऐसा होता है पास्टर जी ना कि हमें ना नमस्कार वो डॉक्टर उदाहरण जी। उदाहरण देने में थोड़ा सा मतलब मैं बता दे आ, रही हूँ। रजनी रजनी सिस्टर एक मिनट। हाँ, हाँ, हाँ है ना। बताइए। कभी हाँ, कभी कभी क्या होता है पास्टर जी, हम उदाहरण देने के उदाहरण वही रहता है लेकिन हम अलग अलग प्रकार के देते हैं। हाँ, कई दिन जबकि देखो। हमारा रास्ता वही रहता है जो है। और हम्म। हाँ, लेकिन आप अगर सोचोगे कि हमें अगर सेम मिले तो सेम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, रास्ता बिल्कुल। वही रहता है। उदाहरण हमें हिंट मिलता है और उसी हम्म। हिंट वो पकड़ के हमें चलना पड़ता है जो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो उदाहरण के अंदर एक हिंट होता है कि जैसे बस बस वो वही बात सर। थी वैसे ही, ठीक है। तो ऐसे होता है कई बार है ना, एग्जैक्ट उदाहरण नहीं बन पाता है, तो उस उदाहरण में कुछ ऐसी बात होती है जो उससे कनेक्ट होती है, जो हमारा सवाल है। कनेक्ट होते हैं तो यस यस तो राइट। इसीलिए हम समझ पाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सब प्रभु की महिमा है मेरे भाई, और वही करता है सब बातों का रिजल्ट, उत्तर देने वाला वही है, ठीक है। और किसी का, हाँ, रजनी सिस्टर बोलिए आप। मैं बोल रही थी क्रिश्चियन में ना क्या है ना थोड़ा कमजोर है क्रिश्चियन में। और जो अभी हम लोग ये कर रहे हैं जो पास्टर वाला में उसमें थोड़ा ज्यादा वो है। उसमें 2 बार सिर्फ 1-2 बार खाली बाइबल को पढ़ते हैं उसके बाद में नहीं पढ़ते हैं बोल रही थी। रजनी सिस्टर समझ में नहीं आया है, क्या बोल रहे हो आप? मतलब मैं बोल रही हूँ हाँ, मतलब क्या बोलते हैं क्रिश्चियन बोले ना भैया उसी को बोल रही हूँ। 2 बार उसमें बाइबल पढ़ा जाता है पाठ पढ़ते हैं उसमें बस। और जो इसमें जो होता है तो मतलब बाइबल से ही सब कुछ होता है बोल रही हूँ। हाँ। किसी को समझ में आया क्या पूछ रहे वो? आँ? आवाज क्लियर नहीं हो हाँ, रही, कट इसलिए रही है, पूछ आपकी रही हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है, तो मैं प्रॉपर समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि क्या आवाज पता चल क्या रहा पता है। पूछ कुछ और रहे और मैं दे कुछ और दूं। तो मैं बोल रही हूँ कि उसमें पाठ 2 बार पढ़ते हैं। एक बार अथी क्या बोलते हैं पाठ पढ़ते हैं उस समय और बाकी बात समय नहीं पढ़ते हैं बोल रहे हैं। चर्च जाएंगे उसी समय बस पाठ पढ़ेंगे। और इसमें है ना तो इसमें दिन भर बाइबल के तरह ही सब कुछ होता है बोल रही हूँ। समझे? कोई मेरा भाई समझदार हो तो, जिसको सुनाई दिया हो तो एक बार क्लियर कर दीजिए इनका सवाल कि हाँ, ये और सिस्टर ये बोल सिस्टर रही है। एक बार और बोलिए सिस्टर प्लीज, मैं सुना। बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग जो होता है जिस दिन चर्च जाते हैं उसी दिन बाइबल पढ़ते हैं, और बाकी के दिन नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन हम लोग जो होते हैं डेली पढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, अगर ऐसी नहीं बात है तो। उसी चीज को बोल रही हूँ। एक बार बस पाठ पढ़ते हैं बस 1-2 बार बस यूज करते हैं क्रिश्चियन लोग उसके बाद में नहीं करते हैं। और इसमें है ना तो देखिए हर चीज में बाइबल के द्वारा ही हर चीज होता है। हम्म। देखिए सिस्टर, पहले तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कंफर्म कि जो जाते हैं मतलब चर्च जो जाते हैं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, अधिकतर हम भी है, ऐसा नहीं मतलब कि मैं इसे बता रही हूँ। वो ना मैं पहले तो ये ये सब बाइबल आती वो हूँ लेके ना जाते नहीं है। वो खाली एक आती। घूमने के आधार पे जैसे कि वो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, हाँ वो पता पहले है तो किस बात की है। हाँ याद है ना मेरे को भी पता है जान रही हूँ। बैठ के जाके जो फादर लोग रहते हैं उपदेश देते हैं। उपदेश पहले थी पाठ पढ़ेंगे उसके बाद में उपदेश देंगे। उपदेश देने के बाद में बस बैठे रहेंगे दान उन देंगे उसके बाद में फिर वो जो रोटी देते हैं उसको झोंकते हैं। उसके बाद में लास्ट प्रार्थना जो बोल रहे हैं आप प्रणाम को माता मरियम के बारे में
उसको ज्यादा मतलब माता मरियम को ज्यादा वो करते हैं, उसका नाम लेके एक्चुअली अथी सिस्टर ना आपका करते आपका हैं। आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है ना, तो बहुत थोड़ा कट हो सा रही है मतलब आपकी कम आवाज, समझ में इसलिए आ रहा प्रॉपर है। नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, आप थोड़ा नेटवर्क में रहेंगे ना, तो फिर इसके बारे में बात मैं करेंगे हम ना। समझाता हूँ ठीक अंदर, है। मैं समझाता हूँ। हाँ जैम के पास्टर जी बताइए, क्या आपको क्या समझ में आया है? सुनील भाई, मैं इस शिफ्ट का जवाब देता हूँ। ये कह रही है ना, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना, वो एक ही दिन बाइबल पढ़ते हैं, बाकी दिन नहीं पढ़ते। और दूसरा क्या है कि वो जैसे प्रभु भोज लेते हैं, और प्रभु भोज लेने के बाद बोल रही है, और रोटी खाते हैं और चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि ये दान लेते हैं और चले जाते हैं, एक ही दिन में करते हैं, बाकी दिन बाइबल को हाथ नहीं लगाते। ऐसा बोल रही है क्रिश्चियन लोग। अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा। तो सही बहुत क्रिश्चियन लोग सोचते हैं, ध्यान से सुनना, क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो बाइबल, हम तो हमारे बाप दादा से पीढ़ियों से, हम तो मसीह लोग हैं, हमें ज्यादा बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं बहन, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई सभी लोग ऐसे हैं। क्रिश्चियन लोग बाइबल को कई बार 3-3 बार पढ़ते हैं, कुछ लोग तो ऐसा होता है। और जैसे सुनील भाई ने पूछा था ना भी, भाई क्रिश्चियन क्या है, हम कौन सी जाति में आते हैं। ठीक है? यीशु मसीह, ठीक है, हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं, और क्राइस्ट को फॉलो करने वाला ही क्रिश्चियन बोला जाता है। क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन, हम सब यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है? और दूसरा क्या है कि वो मरियम को इसलिए अहमियत देते हैं कि वो मरियम, वो सोचते हैं कि भाई यीशु मसीह तो हमारी माता के द्वारा पैदा हुआ है। ठीक है? जिसने उसको 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने जिल्लत सही, लोगों के ताने सहे, भाई उसने ये भी महसूस नहीं किया कि भाई लोग मेरे को क्या कहेंगे। लोगों ने उसको भला बुरा भी कहा होगा कि भाई ये तो जवानी में ही माँ बन चुकी है बिना शादी के। ठीक है? ऐसी बहुत सारी जिल्लत सही उसने, और वो ऐसा लिखा भी है उसमें, मरियम सूरा में लिखा भी है, जो बाइबल है ना उनकी मरियम वाली कैथलिक बाइबल में ऐसा लिखा भी है। ठीक है? तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपको सुनील भाई। जैसे हम बाजार से जब हम सुनार के पास जाते हैं, सोने की अंगूठी लेके आते हैं, और अंगूठी जब डब्बी में से निकाल के अंगूठी को पहन लेते हैं, क्या हम अंगूठी की कीमत ज्यादा है या डब्बी की कीमत ज्यादा है? अंगूठी की कीमत ज्यादा है। डब्बे की कीमत नहीं है, लेकिन अंगूठी की कीमत है। ठीक है? वो अंगूठी कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है? वो तो एक खाली डब्बा था, एक घर था रहने के लिए परमेश्वर का। ठीक है? मरियम वाला। तो इसलिए परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो स्वयं परमेश्वर है। वो हम इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं, और हम उसके जीसस के फॉलोअर हैं। जो जैसा हमारे प्रभु ने किया वैसा हम भी करते हैं। ठीक है? और इसमें क्रिश्चियन है या हम तो समझ फॉलो करते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं क्रिश्चियन की है, क्योंकि हम क्राइस्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब वो डब्बी को एक साइड में फेंक देते हैं। क्या डब्बी को संभाल के रखते हैं? कई बार तो अंगूठी निकाल ली और डब्बी को एक साइड में डाल देते हैं। ठीक है? डब्बी कितनी कीमत नहीं होती, लेकिन जो अंगूठी होती है सोने की, अंगूठी की कीमत ज्यादा होती है। वो अंगूठी यीशु मसीह है। ठीक है ना? ठीक है पास्टर जी, प्रभु का आपका धन्यवाद। जय मसीह की भैया, आपने अच्छे तरफ से समझाया। जी, प्रभु का धन्यवाद हो, और पास्टर जी आपका भी धन्यवाद हो कि आपने अच्छे तरीके से समझाया। वेरी गुड। और किसी का कोई सवाल है तो इस वचन से रिलेटेड अगर कोई सवाल है जो आज हमने सीखा है लंगड़े भिखारी के बारे में। हाँ जी, जैम से की पास्टर जी, मेरा ना डिप्रेशन बहुत रहता। मैं सीमा बोल रही हूँ पंजाब से। इधर मैं आपको पहले भी कॉल करती थी ना। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान करती हूँ, मेरे लिए प्रे करना। ओके ओके, ठीक है, प्रार्थना करेंगे अभी। ओके, माइक बंद करके रखिए अपना। हमने ये सीखा। हेलो पास्टर भैया। हाँ हाँ बोलिए सिस्टर। यीशु का नाम चमत्कार करता है, और विश्वास के साथ हाथ बढ़ाना हमें जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छी बात है, हमें ये चीज़ें करनी है। यीशु के नाम से ही चमत्कार होते हैं। तो ये पाशा जी यही सब रहता है जब हम कोई बात जब निकालते हैं, हम सब जब आप बार-बार पूछते हैं ना कि हाँ, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है ना, तो हम जब कुछ पूछते हैं तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं बिल्कुल, और अच्छे बिल्कुल। तरीके से पता चलती है। जो बिल्कुल, है। मेरा तो काम बढ़ जाता है अगर, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ किसी का कोई सवाल और है और तो पूछिए। पास्टर जी मुझे मैं एक बात तो मुझे जब आपसे पूछने रहता हूँ ना, मैं तो 4 दिन पहले ही सोच के रखता हूँ कि क्या पूछना है मुझसे। सही बात है। हाँ, हाँ, संडे सैटरडे वाले दिन है ना, देखो हम जो डेली पढ़ते हैं ना, वचन पढ़ते हैं, उसमें से हमें सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं ना, जो हमने आज सीखा है, उसी में से अगर सवाल है, तो उस वचन पक्का हो जाता है। लेकिन सैटरडे को हम क्या करते हैं, पूरी बाइबल में से और आउट ऑफ मतलब जीवन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में और बाइबल में से, पूरी बाइबल में से कहीं से भी आप उस दिन कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि उस दिन हम क्या स्पेशली मतलब इसी चीज़ के लिए बैठते हैं। वो दिन हमने ठहराया है कि शनिवार को हम सवाल-जवाब करेंगे। ठीक है? ये क्या होता है कि पास्टर जी ने ये जो सवाल था ना, ये लोगों को सुसमाचार बाँटने में भी अच्छा लगेगा, मतलब मज़ा आएगा कि बताने में। अगर वो कुछ पूछे तो सामने से हम बता सकते हैं कि भाई इसका ऐसे-ऐसे ये चीज़ हुँ। अटैच था या ऐसे जुड़ा हुआ था ये चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो है। सही बात है। बाकी और भी डिटेल मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा, और जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है ना, जो व्हाट्सएप पे चैनल, उस पे 104 लोग जुड़े जी, हुए जी, हैं। मैं देखता हूँ पास्टर जी, मैं भी हाँ, तो वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें है ना, छोटी-छोटी करके पॉइंटों में डालता रहता हूँ कि जिससे हमें हमारी नॉलेज बढ़े। तो प्रभु का धन्यवाद हो।